ये रख लीजिए। ठीक है, सो जाओ आज, लेकिन कल सुबह उठते ही कट लेना। हाँ, कल तो हमारे बाबा हमें लेने के लिए आ जाएंगे। वो आज थोड़ा नाराज है हमसे। अगर उसके रहने का खाने पीने का जुगाड़ नहीं हो पाया तो क्या करोगे तुम? बाहर इतनी सर्दी है, रात भर में ना उसकी हड्डियां जम जाएंगी। केतु, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सही नहीं हुआ है। शादी हम दोनों की हुई है और विदाई धीरज की हो गई हमारे घर से। हमारे पास तो पूरा कमरा है और वो बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। क्या हालत हो रही होगी उसकी। सुनो, हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। हाँ, नींद में चलने की आदत है और कुछ चाहिए था। पापा, पानी चाहिए था। पापा पापा रहने दीजिए, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। पापा सॉरी, मेरी और केतन हम दोनों की तरफ से, हम दोनों किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते थे, पर हम दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम दोनों अपना भी दिल नहीं दुखाना चाहते थे किसी और से शादी करके। थैंक यू पापा, आपने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। बहुत अच्छी शुरुआत तो नहीं हुई है हमारे इस रिश्ते की, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और माँ मुझे एक मौका जरूर देंगे ताकि मैं ये सब कुछ ठीक कर पाऊँ। जो कुछ भी हुआ पापा, मैं उसे बदल तो नहीं सकती, पर मैं आप सबको खुश देखना चाहती हूँ और उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पापा, मैं अपने पापा से तो कभी खुल के बात नहीं कर पाई, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत पता नहीं कहां से। मुझे शायद आपसे डरना चाहिए, पर डर लग नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप समझेंगे। पापा, सांप, दुश्मन मुल्क और धोखेबाज को कभी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। इन तीनों का सर कुचल के ही दम लेना चाहिए, समझे? महादेव, अरे बाहर निकल। पापा, महादेव, एक तरफ तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी तरफ तुम्हारे लड़के शरीफ लोगों की लड़कियों को भगाते हैं। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। आपकी कड़वी बोली सुनकर समझ में आ रहा है कि आप नर्मदा के माता पिता हैं, और जिस तरह हम नाराज हैं इस शादी से, उस तरह आप भी हैं। लेकिन अच्छा होगा यदि ये बातें हम घर में अंदर बैठ के करें। अरे तुम्हारे घर के अंदर तो
मैं अपने मैले जूते भी नहीं रखूंगा। अंकल जी, आराम से बात करिए। और इज्जत से भी। नहीं तो क्या होगा? क्या कर लोगे? मारोगे? मारो मुझे। वैसे भी तुम्हारे भाइयों ने मेरी बेटी को भगाकर मुझे पहले से ज्यादा मार डाला। अब जो बची हुई कसर है वो भी तुम पूरी कर लो। मारो, आओ मार डालो। महादेव, तुम्हारे जैसे मक्कार और ढोंगी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे नाटक तो ऐसे करते हो जैसे कि तुम सबसे बड़े इज्जतदार, शरीफ और संस्कारी आदमी होगे, दूसरा कोई नहीं होगा। उस दिन जब मैं तुम्हारी राइस मिल में आया था तो मैंने तुमसे कहा था कि अपने लड़के को मेरी लड़की से दूर रखना। तुमने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर हमारी इज्जत करते हुए कहा था कि हम उस पर दाग भी नहीं लगने देंगे। फिर पीछे पीछे तुमने अपने बेटों के साथ प्लानिंग करके हमें पूरी तरह से लूट लिया। मैं ही गलत था जो तुम जैसे घटिया और लावारिस इंसान पे भरोसा किया। अरे ओ चाचा, अपनी आवाज और अकड़ दोनों थोड़ा नीचे करके बात करो। हमारे पापा पे क्या सारा दोष मढ़ रहे हो? तुम्हारी बेटी क्या दूध में लाई से धुली हुई है? गंगा जल में नहाई थी, भागी तो यही ना हमारे भाई के साथ। कामाक्षी, अपना मुंह बंद रखो। हम लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। समझा समझा कर थक गई थी आप दोनों को, और आपने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने, जो तुम्हें कमरे में बंद किया। उसी वक्त तुम्हारा गला घोट के मार डालता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ओह, शादी भी हमारा दिया हुआ मंगलसूत्र पहन कर करी। तुमने तो सिर्फ मुंह पे तमाचा नहीं मारा, थूका है। विमला, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। जितनी निर्लज्ज है वैसे ससुराल मिला है। आज से 25 साल पहले इसके ससुर ने भी यही किया था। अपने ही मालिक की लड़की को लेकर भाग गया था ये। जो अपने पालनहार को धोखा दे सकता है, उसके लिए हमको धोखा देना कौन सी बड़ी बात है? हमने तुमको लोन दिलवाने के लिए तुम्हारी मदद की थी, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा एहसान था। अरे जिस आदमी ने उसे सड़क से उठाकर अपने घर पे रखा, पाला पोसा बड़ा किया, जब उसने उसकी पीठ पर छुरा मार दिया, जब वो उसकी लड़की को लेकर भाग गया, तो हम उसके कौन से सगे लगते हैं? पता नहीं कौन से गंदे नाले की पैदाइश है ये। ए अंकल, बकवास बंद करो। कामाक्षी, बोला ना हमने। पापा एक मिनट, हम लोगों का घर तुमसे बड़ा, हमारी अपनी राइस मिल, तुम्हारी बेटी से शादी करके तुमसे रिश्ता जोड़ के हमें क्या अवार्ड मिल जाता? आए बड़े। कामाक्षी, कहा ना, मुंह बंद। अच्छा, तुम लोग क्या सोचते हो हमसे रिश्ता जोड़ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा? मैं बताता हूं क्या मिलेगा। कि तुम्हारा बाप, इसके जैसे अनाथ और अनाम लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए दरकार करते हैं, और वो है नाम, इज्जत और समाज में जगह, जो इसे कभी भी नहीं मिल सकती है। हाँ, तुमने सही कहा था। हमारे पास तुम्हारे बाप के जितना पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास समाज में नाम, इज्जत और रुतबा उससे भी ज्यादा है। तुम्हारी माँ से शादी करके भी इसे वाजपेयी खानदान का नाम नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने
अपनी लड़की को घर से फेंक दिया, लेकिन इसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। इसीलिए ये आज हमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, ताकि नाम मिले, इज्जत मिले हमारी तरह। पापा, मैं समझती हूँ कि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन इस वक्त आप अनाप शनाप बक रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं आप इनसे? वाह बेटा वाह, अभी 4 घंटे हुए हैं इस घर की बहू बने, और तू अपने ससुराल की तरफ से मेरे ऊपर बंदूक तान रही है। ठीक है, तो मेरी बात की सच्चाई का सबूत भी देख लो। तो अनाथ पुत्र केतन, पापा, आपको जो बात करनी है ना, आप मुझसे खींचिए, लेकिन पूरी फैमिली को बीच में मत घसीटिए। तुझसे तो मैं बात नहीं करूंगा, तुझे मैं काट के फेंकूंगा। फेंक दीजिए काट के। अगर आपकी इसी में खुशी है ना, तो कर लीजिए अपनी मुराद पूरी, क्योंकि मेरी खुशी आपके लिए तो कभी मायने रखी नहीं ना। आपके लिए तो हमेशा से अपनी इज्जत प्यारी थी। केतन और धीरज आए थे ना आपके पास शादी की बात करने। अगर उस वक्त आप मुझसे सच में प्यार करते ना, तो इस घर में आते, रिश्ता लेकर आते। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी शादी किसी गवर्नमेंट जॉब वाले से करवानी थी ना। क्यों करवानी थी किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी? केतन के पापा ने आज तक अपने जीवन में जो कमाया है, वो क्या किसी सरकारी नौकरी वाले से कम है? और आप ये देखने को तैयार ही नहीं थे कि मैं केतन से कितना प्यार करती हूँ, उसके साथ जीना चाहती हूँ, उसके घर को अपना घर बनाना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा, और अब ये परिवार मेरा भी परिवार है, और मैं अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। बाप से मुंहजोरी करती है तू। नहीं सैनी साहब, ये नहीं। आपने हमको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन महादेव के घर में स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया जाता। हमारे घर में स्त्रियों को लक्ष्मी माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, फिर चाहे वो किसी की माँ हो, बहन हो या फिर बहू हो। महादेव, बड़ा घमंड है ना तुझको अपनी इन लावारिसों की टीम पर? तो मेरी बात भी तो सुन ले। मैंने भी अगर तेरे गुरूर को चकनाचूर करके मिट्टी में नहीं मिलाया, तो मेरा नाम रमेश, अपना सैनी नहीं। चलो बिमला। बेचारा अनाथ, तरस आता है तुम पर महादेव। कितनी बुरी किस्मत लेकर पैदा हुए हो ना तुम। जरूर पिछले जन्म में तुमने बहुत बड़े पाप किए होंगे, तभी तो इस जन्म में भरपाई करनी पड़ रही है। अब देखो ना, जिस भी परिवार के साथ तुम रिश्ता जोड़ना चाहते हो, वो परिवार तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। जैसे 25 साल पहले हमारे परिवार के साथ तुमने जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ा था, और हम भी तुम्हारे दुश्मन बन गए। आज देखो, सैनी साहब के साथ भी तुम रिश्ता जोड़ना चाहते थे, वो भी तुम्हारे दुश्मन बन गए। दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है। हाँ महादेव, पहले एक दुश्मन था, अब 2 दुश्मन बन गए।
अब तेरा क्या होगा महादेव? चलो पापा, बस बस, आज का दिन सबके लिए बहुत भारी है। अब किसी से ना बात करने की इच्छा है और ना ही शक्ति बची है। सब लोग अपने अपने कमरों में जाइए और सो जाइए। जो भी बात करनी है कल करेंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने जो तुम्हें कमरे में बंद किया। उसी वक्त तुम्हारा गला घोट के मार डालता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। शादी भी हमारा दिया हुआ मंगलसूत्र पहन कर करी। तुमने तो सिर्फ मुंह पे तमाचा नहीं मारा, थूका है। आपको जो बात करनी है ना आप मुझसे खींचिए, लेकिन पूरी फैमिली को बीच में मत घसीटिए। तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हें काट के फेंकूंगा। पानी पी लो। थोड़ा और पी लो। पता है, जब तुम और धीरज मुझे ले जाने आए थे ना, तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हूं मैं, कोई फिल्म चल रही हो, घर से भागकर शादी। लेकिन फिर मेरे माँ बाप मुझे हकीकत में ले आए। मेरे घर से मेरी विदाई नहीं हुई है, मेरा रिश्ता टूटा है हमेशा के लिए। आज तक मेरी सारी अच्छी यादें ना उस घर से जुड़ी हुई है। बस फर्क इतना है कि अब वो अच्छी यादें भी ना पूरी बन गई है। मैं समझाते थक गई अपने माँ बाप को कि मुझे मेरी मर्जी से शादी करने दे, लेकिन नहीं, उनके लिए मेरी खुशी से बढ़कर उनकी इज्जत है। और अब जो मैंने कदम उठाया उसमें भी जहर घुल गया। मुझे लगा था कि मेरे माँ बाप भी उसी तरह नाराज होंगे जैसे तुम्हारे पापा थे, लेकिन बाद में समझ जाएंगे कि उनकी बेटी की खुशी तुम्हारे साथ है, हमें माफ कर देंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि पैदा होते मर जाती तो बेहतर हो। नहीं। बस मेरे अपने बाप ने उनकी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूं मैं। दिल तोड़ा है मैंने उनका, तो तब मुझे भी मान लेना चाहिए कि मैं उनके लिए मर गई हूं। आज तक सिर्फ सुना था कि एक लड़की का उसका असली घर ना ससुराल ही होता है, और आज देख भी लिया। मेरे माँ बाप ने साबित कर दिया कि उनका घर कभी मेरा था ही नहीं। बस बता, बस। और ये तो तुम्हारे पापा, जिनका मुझे सबसे ज्यादा डर था कि पता नहीं वो मुझे अपने घर आने भी देंगे या नहीं, उल्टा आज वो मेरे हक में खड़े थे। बाप से मुंहजोरी करती है तू। बाप खोया, लेकिन बाप के रूप में एक
ससुर मिल गए। हमारे घर में स्त्रियों को लक्ष्मी माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, फिर चाहे वो किसी की माँ हो, बहन हो या फिर बहू हो। भाई नहीं था, लेकिन धीरज मिल गया। एक प्रॉमिस मैं आपसे, आपका सिर्फ देवर नहीं बल्कि छोटा भाई बन के रहूंगा। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। निम्मी, यार समझने की कोशिश करो, बहुत डेंजर है। शादी करने का खतरा उठाया था ना, अब ये खतरा भी उठाओ। धीरू अब सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं है, हमारा देवर भी है। तुम्हें भले ही फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारा देवर, जिसने हमारी शादी कराने के लिए अपने ही घर में अपनी जगह कुर्बान कर दी, वो ऐसे सड़कों पर भूखे पेट तड़पे। अच्छा तुम रो मत, हम उसे फोन मिलाते हैं और पता करते हैं कि वो कहाँ है। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? अरे पेट भरने के लिए वो मिलना भी तो चाहिए, और इतनी ठंडी रात में कहाँ ढूंढेंगे उसे हम। तुम ना कंबल तो शाले लेकर जाओ या फिर अंगीठी अपने गले में बांध कर जाओ, लेकिन धीरू ना भूखे पेट नहीं सोएगा केतु। और अगर तुम नहीं जा सकते अपने भाई को ढूंढने, तो मैं अपने देवर को खुद ढूंढने चली जाऊंगी, क्योंकि अब ये घर हमारा घर भी है, और हमारे घर के किसी भी मेंबर को अगर कोई भी मुसीबत हो ना, तो मैं चैन से नहीं सोती हूँ। और ये बात आगे के लिए भी याद रख लो, अगर हमारे परिवार में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई ना तो हम चैन से बैठेंगे और ना तुम्हें चैन से बैठने देंगे। क्या हुआ, पछता रहे हो कि किस आफत को भगा कर ले आए? हम क्यों पछताएंगे, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं कि तुम जैसी बीवी हमें मिली है और हमारे इस घर को अपना घर समझ रही है। एक काम करते हैं, 2-4 कंबल लपेट लेते हैं, टिफिन ले आते हैं और धीरज को ढूंढने जाते हैं। गुड, कुछ भी हो जाए धीरू भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा मैडम, बस आप रोइएगा मत। वाह, यहाँ पूरे घर में मातम छाया हुआ है और मैडम अकेले अकेले किचन में बैठ के खाना खा रही है।